हाय मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। मेरे चैनल में स्वागत है आप सभी का, सागर वर्सेस व्लॉग्स में। और आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं रेडी हुई हूँ मार्केट जाने के लिए। मेरी मम्मी जाने वाली हैं अपने मायके, मतलब बंगाल। मेरा ननिहाल जो है बंगाल में है, तो वो जाने वाली हैं और उसके लिए उन्हें कुछ शॉपिंग करना है, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया है। तो मैं ये तैयार हो गई हूँ। सिंपली मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ सनस्क्रीन लगाया है और ग्लॉस लगाया है, और ये मेरा अटायर है। अब मैं तैयार हो गई हूँ, अब मैं निकलने वाली हूँ बाहर। बाहर बहुत गर्मी है, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया है फेस में। ठीक है, आगे इस ब्लॉग में बने रहिएगा आगे देखने के लिए कि हमारी शॉपिंग कैसी रही। देखिए गाइस, मैं बाहर आ गई हूँ, सड़क पे चल रही हूँ। अब मैं ऑटो करूँगी यहाँ से। बहुत गर्मी है भाई, धूप बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं कहीं निकलती ही नहीं हूँ जल्दी। धूप देख रहे हो, बाप रे। फ़ोन भी आ रहा है, फ़ोन उठा लेती हूँ पहले। देखो गाइस, मेरा आदमी लेने आ गया। वाह, मुझे ऑटो नहीं करना पड़ेगा अब। देखो गाइस, मुझे ऑटो नहीं ढूंढना पड़ा, नहीं तो मुझे पैदल जाना पड़ता और ऑटो ढूंढना पड़ता। मेरा पति मेरा देवता है, बहुत अच्छा पति है मेरा। बांग्लादेशी सास अमरी। ये झूठ बोल रहा है गाइस, मेरी मम्मी बंगाल की है, बांग्लादेश की नहीं है। अरे यार मैं पागल नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे पापा है बांग्लादेशी, ठीक है। नहीं गाइस नहीं, कोई भी बांग्लादेश का नहीं है, हम सब बंगाल के हैं। मतलब मेरी मम्मी बंगाल की है। तुम कहाँ से आए रहे हो, तुम्हारे पापा कहाँ से आए रहे हैं। आराम से तुम चलाने पे ध्यान दो खाली। कहाँ जा तो बैग खरीदे हो, चलो। कहते रहा कहते छोटकवा लड़कवा है, उसका बैग में भर के ले जाओ, टिकट ना पड़ी है। पड़ी पड़ी है। हाँ। ये मेरी मम्मी और भैया है, ये लोग सुबह ही आ गए थे मार्केट। इन लोगों ने पहले ही शॉपिंग कर लिया। इन्होंने एक ट्रॉली बैग लिया है, उसमें अपना लगेज वगेज पूरा सारा सामान लेकर फिर जाएंगे नानी के यहाँ। ये मेरा भतीजा है, मेरे भाई का लड़का। देखो कौन मेरे दिखा था। हाँ, ये हमारे में कुछ लगा के ना आया है। कान वान के लिए कहा आज कई दिन से वो तोता देखा थे, कहते तोता ले आई, तोता ले आई। हम के हम ना पालवे तोता होता। भैया यार गोड़ हटाओ, गोड़ हटाओ, गोड़ हटाओ। चल, कितना भीड़ है। देखो संडे नाम के संडे। देखो अभी खुलता है, चलो चलो। देखो अभी दुकान खुलता है, तो हम कहा है कि देर में खुला था सब दुकान, 10-11 बजे तक। वीडियो में जो पीछे चल रही हैं वो मेरी मम्मी है। और आप लोग बताइए कि क्या हम दोनों एक जैसे दिखते हैं। बाप रे, बहुत गर्मी है। यही मारे हम कहूँ जा इतना ही है। चलो बताइए। यहाँ हम आए हैं कॉस्मेटिक का कुछ सामान लेने, और ये भी मेरे जान पहचान के ही हैं। अभी देखना इनका रिएक्शन। हंसने लगती है भाई। हाँ ठीक से बोलो, हेलो। लो सामान बताओ, आओ। ब्लॉगिंग कर रही है दीदी आप। कोई भी नहीं। यस, चलो सामान दो। कान के वाला देखो, सोने के वाले दे। हाँ सोने वाला। लागे कि सोना हो। सोना देखिए, सोना एक सोना ना खरीद पे तो यही पहन ले, क्या करबो। सोना खरीद। पसंद किया, ई वाला ले लो। हाँ ये वाला ले। और ईमा से कोनो पसंद किए रहो। इन्होंने सिद्धि पसंद की वाला। अब इका का करी हो, दो ठो पागल हो, कहीं कान में कहीं ठो पहनी हो। तुम तो हमू लोग से बढ़ के हो। हाँ, हम लोग जाए तो दुकान में, अरे यहू पसंद है, वहू पसंद है, सब ले लो। ले फोन आवत है।
नहीं दिखने हेलो। अपनी ट्रॉली दे दो। चाइनी वाली लिपस्टिक चाइना पहले हम लोग लगाई रहा वो कॉलेज वाले जब जावा जाता रहा। जो ग्रीन वाली है हाँ, वो हल्का सा लगा लो गुलाबी हो जाता है। वो हाली छूटत नहीं। गर्मी हम सुबह घर से निकले, हम कहन हम कैसे बाजार तक पहुँचबे, रास्ता में मिल गवा सागरवा। हम बोले कि रुक जाओ, हम तैयार हुए थे, चलो साथे छोड़ दो। कहते नहीं नहीं नहीं। फिर हम मुंह बनाए के निकले, सड़क तक पहुँचे। कहते कहाँ हो? हम कहन कि हम सड़क पर बाइक लेके घुमाए थे। हमके बहुत बढ़िया कियो ना, ऑटो ना मिला था हमको। वहाँ फतेहपुर से झिंगा तक पैदल आना पड़ता है। हाँ, और धूप इतनी कि जल जाए। हाथ वाथ वैसे काला हो चुका है पहले से। हाँ, मुँहों काला हो गया है, रंग ही छुपा जा रहा। ये मेरी मम्मी का पैसा है, ये देखो बटोरा है पैसा। बैठो हवा खाओ, थोड़ी देर सताओ। अरे दीदी रही, उनकी शादी हो गई, ससुराल रहा थी। अब अभी देखिएगा ये पैसे कैसे। हाँ, हम देखेंगे इनका टैलेंट रुपए गिनने में कैसा है। बहुत ही खराब। सब सही रुपया नहीं गिन पाए जान। हाँ, ज्यादा रुपया हमू नहीं गिन पाई थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी लगा के थोड़ा ठीक गिन लेते। हाँ, ऐसे तो हमू गिनी थे। ऐसे ही हमू गिनी थे। नहीं, मैं ऐसे नहीं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 बंदों का गिन दी थी। 10-10, 20-20 रुपए में यही कंफ्यूजन होता है। बड़ा नोट 2,500 या 3,000 का चिल्लर दिया। मैंने सही काउंटिंग किया, इन्होंने बाद में मुझे गड़बड़ा दिया। काउंटिंग में इनसे पूछ लो, जब 10-10 वाले गिन रहे थे। हाँ, चिकन में हम भूल गए। हाँ, हम सही गिन रहे हैं। 3,000 के चिल्लर आए थे, वहीं गुम हो गए। हाँ, मेरे यहाँ ससुराल में मूर्ति उर्ति का काम होता है, तो पैसे जब आते थे तो मैंने रखा था, मतलब एक टाइम। तो सारा पैसा सब जोड़ के बाद में जब कैलकुलेशन हुआ तो कहीं इनकी कुछ रुपए में कम है। हमके कैसे कम है, हम तो सही गिना रहा। हमके चलो दोबारा गिना। वो पैसे का कम से कम लोगों ने 10 बार गिना, और जब मैंने फिर 11वें बार गिना तो फिर सही निकला। हमके तुम लोग पता ही नहीं कौन में गिना। तो मैंने खुद भी किया। ये दोनों भाई हमका कंफ्यूज कर दिया। 90, 92, 93, काका देखो बढ़िया से सेंट। हाँ, छोटा वाला देव मस्त सा। छोटी वाली छोटा देना। एनवी का अच्छा होता है। रुपए का है, 12 घंटे रहेगा कपड़े पहन के। जानी थी ये परफ्यूम है हमारे यहाँ, कई चक्कर तो यहीं से तलाई है। बनाना आंटी जी ले लो, चिकन 12 घंटे रहेगा बनाना। कपड़े पे। चिकन 200 रुपए का बनाना। है। अरे किसका मतलब मैं दे दो। अरे इसे देखो ना, वो लाइट बंद है। सिंपल सा है। लाइट बंद। उधर बनाने वाला था। आ गया है ये। अच्छा, ग्रीन वाला ही मशीन निकाल दो, बाल पे ग्रीन दिखेगा, है ना। हम ही लूटे मिले हैं। तो जो गिराए देते सुना जी। ले भैया ले हाथ। तो तुम इतना दूर से, इतना नाक में काहे घुसे, दूर से सूंघो ना। खुशबू तेज से आवे यार। हाँ, ऐसी ही है। लोग ऐसे हवा में डाल के तो 60 रुपए। ऐसे सूंघाते हैं। ये बेटा देख, तो अपने पसंद से 60 रुपए रिया। ऐसी बातें छूट जाती हैं जब कैमरा ऑफ करो तो। ये क्या रुपए का? 20 रुपए। तो ये काला का है। तो रंगीन नहीं थी। हाँ, रंगीन दो 20 रुपए में। पैसा दी। हाँ ठीक है, पर ये अच्छा लगा था नहीं। बोतल ना फिर पानी बस लगावे का आई जाए, सीख ली समय के साथ, पहली बार लिया है। लगा चेक करो इजी ना। रहता है लगाना। हाँ, करी था। पर ये आएगा नहीं इनके बारे में, छोटा लग रहा है। आप ट्राई सही कर लो। चेक करो, चेक करो। अच्छा है, वो बात है। हो गया। पूरा बाल वैसे भी लेना भी नहीं है ना। बल्ले बल्ले। बाकी आप लास्ट में देख लीजिएगा कैसा मतलब आपको क्या लगेगा। हाँ, टर्बो नहीं किया है, ऐसे ही चले आए हैं। हाँ ठीक है, अच्छा टाइट भी है, बढ़िया हाँ, है। तो रबड़ से बढ़िया लगा था। हाँ, बोतल उठा। क्या देना कितना पीस की हुई? कंपनी के। कंपनी की देखो, दिक्कत खुला वापिस। अरे भैया, बाल वाला रोलर। अच्छा,
मशीन चाहिए। हाँ, रोलर वाला मशीन आता था, प्लास्टिक का रोलर जिसमें बाल लपेटते हैं। कल वो दो। हाँ। वो नहीं भाई, वो तो मशीन है। प्लास्टिक का गोल गोल आता है, उसको भी रोलर ही बोलते हैं। निकालना पर्पल कलर का ये देख। फैशन के मामले में बहुत पीछे हो लगा था। बहुत ज्यादा। ये वाला। हाँ, यस यस। कै रुपए का है ये? पता है हम लोग मेकअप के मामले में सिर्फ बाल खोल लो, लिपस्टिक हाँ। बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अब हम शादी के बाद मेकअप करे लगे हैं। सीखा रहा तो करी था। मैं तो वो भी नहीं करती। मैं कै रुपए का है? पूरा 30 रुपए का एक है। कितना 5 कितना है? 2 2 4 2 6 7 7 दे दी। कितने पड़ेगा साथ? 7 पीस मोबाइल का कितने का है? 20 का? नहीं 30 का है। 20 का कम करेंगे ना। 210। वी हैव फ्रेगनेंस। हम लोग अच्छा। स्कूल में आएंगे। चेक कर सकते हो। हाँ चूड़ी है। हाँ चूड़ी दिखाई दो। प्लेन की कल डिजाइन ना। कै रुपए का है? हम ही बेचो सब जन नवा आइटम। अब अभी कोई और दिन पैसा बहुत खर्च हो गया। ये वाला लूंगी जब आऊंगी तो। सवा दुई ना वही तो। ये काम करता है सवा दुई जो लिया। हाँ काम करता है। चेक करो हाथ पे लगाए के। लगाए हो? हाँ नहीं लगाए हैं। कब बताई थी तो हम बता रही थे। अच्छा, कस्टमर बतावा था। नहीं दुकान मैंने अप्लाई किया है वो। अच्छा। ये मंगाए ना लोन चक्कर है। इनके सवा दुई लियो चाची के चूड़ी डिजाइन लाल महरून की पीली नीली हरी गुलाबी। अरे लेके आओ देखे अपने लाल महरून। 2-3 कलर ले आओ और का हमें ले ले। हम लोग जैसे हाल है। बाबा धाम जाएंगे। बाबा धाम से उधर चले जाएंगे जगन्नाथपुरी। हम लोग जाए वाले हैं, लेकिन अभी रथ यात्रा शुरू हो गया है ना, तो जो हम लोग की ट्रैवल एजेंसी है वो मना कर दिया है कि अभी जो है जगन्नाथ भगवान का जुकाम हो गया है। हाँ। अब बाद में आयो, अगस्त में आयो, तो अगस्त में जावा जाइए। हाँ मतलब सर्दी हो जाती है ना, तभी तो कपाट बंद रखा था। उनका नहुआवत है ना बहुत, तो इसलिए उनको जुकाम हो जाता है। हाँ तो दोनों ले लो और का। एक के ले हो तो कोई एक ले लो और का। ये वाला ले लो तो वही ले लो। अब यहाँ पर हमारी ख़रीदारी हो गई है कॉस्मेटिक की शॉप पर। मैंने भी कुछ सामान ख़रीदा है। अब हम लोग जाएंगे कपड़े की दुकान पर कपड़ा लेने के लिए। मम्मी को 2 सूट लेना था। अब हम लोग सूट लेने जाएंगे यहाँ से। पहले भगवान जी का नहाना है। सब देखते हैं। बात ये भैया छोल पे है छोल पे। उसने कहा दीदी आप ब्लॉगिंग करती हैं तो आप अपना चैनल बताइए। साइन इन करना सब्सक्राइब पड़ेगा। करूँगी। साइन इन नहीं है। उसने सब्सक्राइब किया पहले। उसने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया। फिर वो बोली कि मैं अब यहाँ से भी खुद भी करूँगी मैं। तुम्हारा फोन तुम नहीं लाती क्या? लाती उधर रखा हुआ है। यहाँ पर हम सूट लेने के लिए आ गए हैं। तरह तरह के सूट वो दिखा रहे हैं, पर इनका दाम हमेशा हाई फाई रहता है। मैं इनके यहाँ कम से कम 10-12 सूट खरीद चुकी हूँ, पर फिर भी यह हमेशा ही जाने पर यह ज़्यादा ही दाम बताते हैं मुझसे। पर मैं हमेशा अपने ही दाम पर लेकर आती हूँ कपड़े। मैं कभी भी दुकानदारों वालों की जो दाम होते हैं उस पर मैं कभी नहीं खरीदती। मैं अपना ही बजट के हिसाब से ही मैं खरीदती हूँ। ये जो 2 सूट हमने सेलेक्ट किया है, ग्रीन और येलो कलर का, इनका दाम इन्होंने बताया था 700 रुपये। मैंने दोनों का जो है 500 लगाया दोनों सूट का। बगल में एक आंटी खड़ी थी, वो कह रही थी कि मुझे भी जो है दिला दो वो वाला सूट, मुझे भी चाहिए, मैं ख़रीद नहीं पा रही हूँ, आप बहुत टाइम से आती हैं तो आप मेरे लिए चूज़ कर लीजिए। मैंने 1-2 बार बार्गेनिंग करने की कोशिश की, पर वो नहीं दे रहे थे। उनका सूट प्योर कॉटन का था, इसलिए वो बहुत महंगा दाम बता रहे थे। तो हम लोगों ने सिर्फ अपनी शॉपिंग पर फोकस किया। मेरी चॉइस और मेरी मम्मी की चॉइस एकदम सेम ही रहती है हमेशा। मैं कोई भी कपड़े ख़रीदती हूँ तो सभी को पसंद आ जाते हैं, और मम्मी को भी बहुत पसंद आता है। और मम्मी और मैं दोनों चूज़ करने में बहुत फास्ट हैं। जैसे मुझे भी जल्दी मैं चूज़ कर लेती हूँ, मुझे बहुत टाइम नहीं लगता है। मैं एक नज़र में देखती हूँ और मुझे चीज़ें पसंद आ जाती हैं और मैं तुरंत बाय करना पसंद करती हूँ। मुझे ताम झाम और 10 तरह के कपड़े खुलवाना पसंद नहीं है। ऐसे ही मेरी मम्मी भी हैं, उनको भी झट से पसंद आ जाता है और मुझे भी एकदम झट से पसंद आ जाता है। ये येलो वाला सूट हमारा है
और वो ग्रीन वाला। आप लोग कमेंट में बताइएगा सूट कैसा है। वैसे एक जो पर्पल कलर का साइड में सूट है ना, वो मैं लेने वाली थी। मैंने बोला कि ये मैं ले रही हूँ तो आप थोड़ा और कम कर दीजिए पैसा, तो वो नहीं माने। तो मैंने कहा कि ठीक है रहने दो। वैसे भी बहुत कपड़े हैं, कपड़े बहुत है, पर ये है कि नए कपड़े देखने पर दिल अजीब से मचलने लगता है नया सूट खरीदने के लिए। वैसे तो कपड़े मेरे पास बहुत है, इतने कपड़े हैं कि रखने के लिए जगह नहीं है मेरे पास। बता देंगे तो भैया दाम के हिसाब से देखो, वही चीज़ कितना समझाएंगे जो है। कॉटन और धुलने के बाद वो फिर टाइट हो जाता है। वो कपड़ा ये तो कुछ नहीं है। हाँ ये वैसे ही रहेगा, जैसे रहता है वैसे ही है। अब इतनी चीज़ें हम कहाँ से आपको कुर्ती लीजिए जो दे रहे थे बस। हाँ कुर्ती ले, सलवार लगाए नहीं, ये भी कुर्ती है नहीं ये करें बताइए कितना हुआ? दोनों कम कर दो 13। कितना? मैंने आपसे बोला ही था कि मुझे 500-600 तक ही चाहिए, इससे ऊपर नहीं है। क्यों नहीं फर्क पड़ता? आपको पड़ेगा तो मुझे नहीं पड़ेगा। मतलब आपको मैं दूंगी तो मुझे भी तो फर्क पड़ेगा। आपके बजट के हिसाब से कम कर रहे 600 के हिसाब से दोनों लगा लीजिए। चलिए वो भी देना है, क्या बोला? कहाँ नहीं खा क्या मुझे अलग रखा है। देख रहे हैं मैं, हम अपना पैसा चेक कर ली है कि नहीं उतना। तो हम जाने मैंने इनसे 500 तक बोला था, पर इन्होंने कहा नहीं 600 में होगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने 600 में दोनों 1200 के सूट लिए। वैसे इनके यहाँ बहुत मिलता है महंगा, बहुत महंगा देते हैं ये कपड़े। वैसे तो ये सूट इन्होंने बताया था 800 रुपये का, फिर भी मैंने 500 बोला तो ये नहीं माने, तो इन्होंने कहा 600 में लेंगे। तो मैंने बोला चलो ठीक है ले लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को फिर और भी शॉपिंग करनी थी। फिर हम लोग ये चप्पल लेने आ गए यहाँ पर। मम्मी को चप्पल भी चाहिए था और मुझे भी डेली वेयर के लिए एक चप्पल चाहिए था। तो हम लोग फिर वापस निकलते हुए हम लोगों ने चप्पल भी लिया, स्लीपर। ठीक है, बाप रे मम्मी ने लिया, मम्मी बोली लिया हो? अच्छा रहेगा। 280 200 रुपया नहीं 280। बताओ सही ले वाला दाम बोलो। बच्चन के ज़्यादा महंगा है। 50 रुपये का हम अपन चप्पल ले लिए बोलते। तो बढ़िया सैंडल ना हो। अरे भैया कुछ कम करो। कौन सैंडल? अब कहीं तो घर में पड़ी रही थी तो वो चप्पल पहन के घर में किचन में जाई। अभी डेली वेयर के लिए अच्छा है। हाँ खुदा फेमस हो, कहाँ फेमस हो जाई हो? और चप्पल की वजह से तो फेमस हुई हो, दुकान की वजह से। पूरा बहराइच तो जाना चाहिए, बहराइच के बाहर भी लोग जाना चाहिए। हाँ तब और कहाँ फेमस हुई हो? हमका जरूरत है फेमस होए, हम अपने का करी थे। चलिए। दुकान वाले भैया सब मुझे जानते हैं। ये है हमारा घंटा घर का चौक। ज़्यादातर लोग मुझे घंटा घर में बहुत लोग जानते हैं, क्योंकि मैं बचपन से ही शॉपिंग करती हूँ। क्योंकि मेरे यहाँ मैं ही सबसे ज़्यादा शॉपिंग करने के लिए आती थी। घर में कुछ होता था तो सब लोग मुझे ही भेजते थे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मुझे आधा बहराइच या कहे आधा मार्केट मुझे जानता है, इस वजह से। तो चप्पल की दुकानें बोलो, चूड़ी की बोलो, कॉस्मेटिक की बोलो, चप्पल की बोलो, कपड़े की बोलो, किसी भी चीज़, इलेक्ट्रॉनिक को छोड़ के बाकी सारी दुकानें मुझे जानती हैं। फिर हम लोगों ने कहा कि चलो कुछ खा लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पर आ गए। ये एक होटल था, वहीं घंटा घर चौराहे पर ही है। और यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा जलपान ग्रहण किया। हमने सोचा चलो कुछ खा लेते हैं। मुझे तो वैसे समोसा अच्छा नहीं लगता, यहाँ पे सिर्फ समोसा ही मिलता है। तो हम लोगों ने लस्सी ऑर्डर किया था। देखो इधर हम लोग आ गए हैं यहाँ, और मैं सिंपली अपना व्लॉग बना रही हूँ, अपनी मम्मी के साथ बात कर रही हूँ। पर ये बगल वाली औरत पता नहीं कि मुझे बहुत टाइम से घूरती जा रही है। मैं जब से यहाँ पर आके बैठी हूँ इस होटल में, तब से ये औरत मुझे ही देखे जा रही है। मतलब ऐसे देख रही है कि इनसिक्योर हो जाए कोई भी इंसान। देख रहे हो ना आप लोग, देख रहे हो। लेकिन इसके आगे जो होने वाला है ना, उसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। तो बस इंतज़ार करो उस मोमेंट का।
हम दे देवे पैसा। बताओ इनका देखो, का क्या स्टैंडर्ड, तुम्हें क्या बोला है? कुछ बोला है? तुमका कुछ बोला है? वो भी तो बोले हैं, उनको तो तुम जवाब नहीं दे पाई। हम जवाब देंगे, उधर जवाब दो। उनका है वो कह सकते थे, आपको तो है नहीं। मैंने कहा टंकी उधर लगी, मैंने गाली दिया था क्या तुम्हें? हमने आपको गाली दी है। तुम बोली हो बड़ी स्टैंडर्ड बन रही हो, तो स्टैंडर्ड नहीं हूँ, तुम्हारी तरह हूँ, तुम्हारी तरह हूँ, तुम्हारी तरह हूँ, तुम्हारी तरह हूँ। फालतू बोलती हूँ, जहाँ से आई हूँ वहीं जाओ। मैं चली जाऊंगी, मैं यही बहराइच में रहती हूँ, लेकिन लग नहीं रहा है कुछ बहराइच जैसा। तुम देखो ना अपने आप को, जैसे सुनो यहाँ पे जैसा है कि बैठे हैं, जलन अलग है, औरतों का औरतों से ही जलन है, अलग ही देख रही हैं। मतलब जबरदस्ती बोलने की कोशिश कर रही, कोई ना बोले फिर भी जबरदस्ती बोलो। कौन बोलना स्टार्ट किया है? कौन बोलना स्टार्ट किया है? कौन बोल? खाली इतना बोला है कि टंकी उधर लगा है, बस इतने में ही शुरू हो गई। तुम बड़ी स्टैंडर्ड बन रही हो, अपने आप को स्टैंडर्ड समझ रही हो। तुम्हारी इनसिक्योरिटी दिख रही है, तुम जाओ, तुम जाओ, जाओ जाओ जाओ, तुम इनसिक्योरिटी तुम्हारी दिख गई मुझे, तुम जाओ, तुम जाओ, मुझे चालू है, जाओ 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 जाओ, तुम जाओ। ये जला थी कि ये मेरे काहे रात इनके शादी हुई हुआ है, ये मेरे काहे रहा थी, अपने आप का देखा थी, हमका देखा थी, कौन मेरे है। एक हमू शादीशुदा बैठे हैं, नेगी ही शादीशुदा, वही देख के जल गई हुई है। टाटा करो, टाटा टाटा, जाओ जाओ जाओ। धूप इतनी तेज है कि मुझे सर पे ओढ़ना ही पड़ गया। ये मैं लेकर आई थी सिर्फ पसीना पोंछने के लिए। अभी वहाँ होटल पे जो हुआ आप लोगों ने देख ही लिया होगा। एक्चुअली वो सब गांव की औरतें हैं और गांव के लोग आदत से मजबूर होते हैं। जो होटल का मालिक था उसने कहा, उन लोगों ने समोसा खाया, समोसा खाने के बाद जहाँ पर वो लोग बैठे थे वहीं पर बेंच के नीचे ही हाथ धोने लगे। और होटल में जो है टाइल्स लगा हुआ था ज़मीन पर, तो होटल के मालिक ने कह दिया कि आप लोगों के लिए पूरी हम लोग व्यवस्था करके रखते हैं, टंकी लगी हुई है, आपको वहाँ धोना चाहिए था, ठीक है। तो वो लोग कुछ नहीं बोली। तो मैंने बोला कि टंकी देखो वहाँ पर लगी है। मैंने कहा वो देखो टंकी वहाँ लगी है, फिर भी उतने में ही वो चिल्लाने लगी, कह रही है तुम इतनी देर से बैठी हो, जब से आके मैं तुम्ही को देख रही हूँ, तुम बड़ी स्टैंडर्ड बन रही हो, अपने आप को बहुत स्टैंडर्ड दिखा रही हो, तुम्ही को देख रही हूँ मैं। तुम मुझे देख रही हो क्योंकि मेरे अंदर देखने लायक है ना, वो बात है, इसलिए तुम मुझे देख रही हो। मैं तुम्हें नहीं देख रही थी क्योंकि तुम्हारे अंदर देखने जैसा कुछ नहीं है, इनसिक्योरिटी, ठीक है। जब मैंने बोला कि टंकी लगी है पर ये लोग आदत है वही, तो उसकी इनसिक्योरिटी पर टिकट हो गया, इसीलिए वो बोलने लगी मुझे उल्टा सीधा। तो मैंने कहा जहाँ से आई हो वहीं जाओ। तो कह रही है तुम भी जाओ। तो मैंने कहा मैं तो बहराइच में ही रहती हूँ। तो कह रही है मैं भी बहराइच में रहती हूँ। उसकी बातों से लग रहा था कि वो बहराइच में रहती होगी। किसी को अगर उसकी आप गलती बता देंगे, अगर आप कहेंगे कि नहीं ये नहीं सही है, ये था, तो वो चढ़ जाता है। किसी को भी सही बात सुनना पसंद नहीं है। आज का टाइम ऐसा आ गया है कि अगर किसी को किसी की गलती बता दो तो वो गलती बताने वाले को ही गलत बताने लगता है। वैसे मैंने कुछ ज़्यादा उसको समझाया नहीं था, मैं उसको समझाने की कोशिश नहीं कर रही थी, बस मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि टंकी वहाँ लगी है। खैर छोड़ो, उसने दिखा दिया इनसिक्योरिटी। उसके कहने का मतलब मैं बाद में समझ पाई, जब वो कह रही थी कि तुम जब से आई हो मैं तुम्ही को ही देख रही हूँ। तो गाइस तुम लोगों ने देख लिया ना, जो मुझे जानते हैं वो तो जलते ही हैं, पर जो नहीं पहचानते और जानते हैं वो भी जलते हैं। क्या करें भाई, क्या करें, और ही ऐसा है अपना। आज सबने लाइव एग्जाम्पल देख लिया होगा
मैं चलते चलते अपने घर भी पहुंच गई। देखो हालत एकदम ख़राब है। आज सबने लाइव देख लिया। बाद में उन जो होटल के अंकल थे उन्होंने भी बोला बाद में मुझे कि आप जो कह रही हैं वो सही कह रही हैं आप, लेकिन ये लोग होते ही ऐसे हैं, मतलब ये गांव के देहाती लोग ये ऐसे ही होते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि अगर मैं उन्हें देहाती या गंवार कह देती तो क्या होता, तब तो वो शायद मुझे मारने के लिए ही उतर आती, क्योंकि जो सच होता है वो जब हम बोल देते हैं किसी के मुँह पर तो वो सुन नहीं पाता है। अंकल ने कहा कि अब देखिए मैंने क्या बोला, मैंने यही तो बोला कि टंकी लगा है, आप नहीं वहाँ धो पाई और यहाँ पर धो लिया। वहीं से मैंने भी बोला था कि मैंने सिर्फ इतना कहा कि टंकी वहाँ लगी है, देख धुल लगा, मतलब टंकी वहाँ लगी है फिर भी, मैंने सिर्फ इतना कहा टंकी वहाँ लगी है फिर भी। उतने में ही वो शुरू हो गई थी। उसके जाने के बाद अंकल ने मुझसे कहा कि आप सही कह रही थी, पर सही बात इंसान को पसंद नहीं आती है। तो ये बात तो सही है। फिर जब मैंने अंकल को कहा कि ये लोग हैं देहाती गंवार, ये लोग अपने आदत से मजबूर होते हैं, सभी नहीं लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, तो वो कहने लगे कि अब हमारे तो कस्टमर हैं, हम तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं, आपने कह दिया वो तो बात सही थी, आपने जो कहा वो सही बात थी, लेकिन अब क्या आप करें ऐसे लोगों से। तो अंकल भी कह रहे थे कि अरे छोड़ो इन लोग को जाने दो, ये लोग ऐसे ही हैं, ये इन लोगों को सही बातें गलत लगती हैं। तो जहाँ पर कोई इंसान 4 इंसान कहे कि नहीं आप सही हैं और 2 इंसान कहे कि आप गलत हैं, तो वहाँ पर हमें 4 लोगों की देखनी चाहिए, सुननी चाहिए, 2 लोगों की नहीं। तो मैं इन 2 लोगों को 2 कौड़ी का समझती हूँ, ठीक है, और इन 2 कौड़ी के लोगों से मैं बहुत दूर रहती हूँ, और नहीं दूर रहती हूँ तो इन्हें दूर कर देती हूँ, ठीक है। गाइस देखो मैं घर आ गई हूँ, हालत देखो कैसी है मेरी, बहुत गर्मी लग रही गाइस, बहुत बहुत। थोड़ा सा रेस्ट करूँगी फिर मैं नहाने जाऊँगी सीधे, उसके बाद खाना बनाऊँगी। और आप लोगों ने तो देख ही लिया, ज़्यादातर गांव के लोग ना ऐसे ही होते हैं। मतलब मैं सभी को नहीं टारगेट कर रही हूँ, मैं सभी को नहीं कह रही हूँ कि सब लोग ऐसे होते हैं, पर अधिकतर गांव के लोग ऐसे ही होते हैं। वो जितने स्मार्ट नहीं होते हैं उतना वो बनने की कोशिश करते हैं। वो अपने आप को दिखाते हैं कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो दूसरों को ही देखते हैं, दूसरों को ही कॉपी करते हैं और अपने आप को फिर वो राजा महाराजा समझने लगते हैं। वहाँ पर मतलब मैं बैठी थी, मैंने ऐसा कुछ भी जताने की कोशिश नहीं की कि मैं बड़ी स्टैंडर्ड हूँ, पर वो औरत अपने मुंह से ही बोल रही है कि तुम बड़ी स्टैंडर्ड हो, तुम ही को देख रही हूँ मैं जब से आई हूँ। वो ये देख रही थी गाइस कि मैं भी शादीशुदा हूँ, मेरा गेटअप, ठीक है, वो साड़ी पहनी हुई थी, अजीब सी लग रही थी वो। मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो ये क्या कहना चाहती थी कि जब से तुम आई हो तुम ही को मैं देख रही हूँ। कहने का मतलब था कि वो मुझे देख रही थी और वो अपने आप को देख रही थी कि वो कैसी हैं और मैं कैसी हूँ। मैं भी मैरिड वूमन हूँ, वो भी एक मैरिड वूमन थी, पर हमारे दोनों में बहुत फ़र्क था। और फिर जब मैं वीडियो बनाने लगी तो कह रही है कि तुम्हारे पास फ़ोन है तो तुम उठा के वीडियो बना रही हो, हमारे पास नहीं है। तो ये भी एक पॉइंट था कि वो मुझसे जल गई थी, क्योंकि मेरे पास 2 फ़ोन था, एक फ़ोन से मैं वीडियो बना रही थी, एक फ़ोन से मैं बात कर रही थी। तो उतनी देर में उसने मुझे पूरा नोटिस कर लिया ऊपर से नीचे तक, और वो पक्का वो मुझसे इनसिक्योर हो गई। तुम लोग कमेंट में बताना मुझे क्या मैं सही नहीं बोल रही हूँ। मैंने उसके मुंह पे नहीं किया, पर जो मुझे ऑब्जर्व किया मैंने, जो मैंने एनालाइज़ किया उसकी बातों से, मुझे ऐसा ही लग रहा था कि वो मुझसे जल गई थी, जबकि हमारे बीच में कोई जान पहचान नहीं है। मैं उसको नहीं जानती, वो मुझे नहीं जानती है, पर क्या करे भाई, जैसे मैंने बोला कि ऑरा ही ऐसा है, जो लोग पहचानते हैं वो भी जलते हैं, जो लोग नहीं पहचान रहे हैं वो भी जल रहे हैं, और कुछ तो सीक्रेटली जेलस है। मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। तो बताना आज के आपको व्लॉग में मेरे कैसा लगा। मेरा आज का व्लॉग बहुत एक्साइटिंग बन गया होगा आई थिंक। आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा आज का, और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कमेंट शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो मिलेंगे हम अब अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।